हे दोस्तों, क्या कभी आपको लगा है कि आप अपनी लाइफ में स्टक हो, जैसे कोई इनविजिबल चेन आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? या फिर आप हमेशा दूसरों को खुश करने की रेस में भागते रहते हो और अंत में थक कर हारते हो? आपको लगता है कि आपके पास ने आपकी किस्मत लिख दी है, या फिर लोग क्या सोचेंगे इस डर ने आपको जकड़ रखा है? अगर ये सारी बातें आपको रेजोनेट करती हैं, तो आज की ये वीडियो और जिस किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, आपकी सोच को एकदम बदल देगी। ये एक ऐसी किताब है जो आपके अंदर एक ऐसी आज़ादी का एहसास जगाएगी जिसका आपने शायद कभी सोचा भी नहीं था। तैयार हो जाओ एक फिलोसॉफिकल राइड के लिए, क्योंकि ये किताब कोई ऑर्डिनरी सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है। ये तो एक मिरर है जो आपको आपकी असली शक्ति दिखाएगा। Let's dive deep into its core wisdom. The courage to be disliked कोई एक सिंपल स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक फिलोसोफर और एक यंग मैन के बीच की डायलॉग है। यंग मैन लाइफ से दुखी है, अपने पास्ट को ब्लेम करता है, लोगों की अप्रूवल चाहता है और अपने आप को आगे बढ़ने में असफल मानता है। फिलोसोफर उसकी हर बात को चैलेंज करते हैं, एक एंशिएंट फिलोसफी के जरिए जो है एल्फ्रेड एडलर की इंडिविजुअल साइकोलॉजी। आपने सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल युंग का नाम तो सुना होगा, तो उनके ही कंटेम्पररी थे एल्फ्रेड एडलर, जिनके आइडियाज अक्सर मॉडर्न साइकोलॉजी में उतने पॉपुलर नहीं जितने होने चाहिए। और ये किताब एडलर की फिलॉसफी को एक आसान और एंगेजिंग तरीके से समझाती है। एडलर की फिलॉसफी का सबसे पहला और सबसे रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जो यंग मैन को भी शॉक कर देता है, वो है ट्रॉमा डजंट एग्जिस्ट। अब ये सुनकर शायद आपको लगे कि ये कैसे हो सकता है, हमारे पास्ट में जो बुरा हुआ है क्या वो मैटर नहीं करता? एडलर कहते हैं कि हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट को डिटर्मिन नहीं करता, बल्कि हम अपने पास्ट को चूज करते हैं कि उसे कैसे यूज करें। मतलब कोई भी इवेंट अपने आप में दुखद नहीं होता, उसकी इंटरप्रिटेशन हम बनाते हैं। अगर आप पास्ट में किसी बुरे एक्सपीरियंस की वजह से आज दुखी हो, तो एडलर कहते हैं कि आप दुखी होना चूज कर रहे हो ताकि आप कुछ अचीव कर सको, जैसे सिंपैथी पाना या फिर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना। ये कॉन्सेप्ट इटियोलॉजी, कारण कार्य संबंध के बजाय टेलियोलॉजी, लक्ष्य प्रतिष्ठित पर फोकस करता है। हमारा बिहेवियर हमारे पास्ट के कारण नहीं, बल्कि हमारे फ्यूचर के गोल से डिफाइन होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का अपने पेरेंट्स से हमेशा लड़ता रहता है। जब उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि उसके पेरेंट्स उससे प्यार नहीं करते, उसकी बात नहीं सुनते, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि उसके गुस्से का कारण उसके पेरेंट्स का बिहेवियर है, लेकिन एडलरियन व्यू कहता है कि उसका गुस्सा उसका गोल है। शायद वो गुस्सा इसलिए हो रहा है ताकि वो कंट्रोल पा सके, या फिर अपने पेरेंट्स का अटेंशन ले सके, या फिर अपनी जिद मनवा सके। उसके गुस्से का असल पर्पस है, ना कि कोई कॉज उसको गुस्सा दिला रही है। आपका गुस्सा, आपकी उदासी, आपका डर, ये सब आपके टूल्स हैं जिन्हें आप अपने गोल्स अचीव करने के लिए यूज करते हो। क्या आपने कभी देखा है कि एक बच्चा गुस्सा हो जाता है जब उसकी बात नहीं मानी जाती, और जैसे ही उसकी बात मान ली जाती है उसका गुस्सा गायब हो जाता है? वो गुस्सा एक मीन्स टू एन एंड था। तो आपको अपने अंदर झांकना होगा कि आप किस पर्पस के लिए दुखी हो रहे हो या गुस्सा हो रहे हो। ये एक बहुत ही लिबरेटिंग थॉट है, क्योंकि ये आपको विक्टिमहुड से निकालकर अपनी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में दे देता है। अगला पावरफुल इंसाइट है कि ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। मतलब हमारी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं वो सब कहीं ना कहीं दूसरों से जुड़ी हैं। हमारी इनसिक्योरिटीज, हमारी एंग्जाइटीज, हमारी खुशियां सब इंटरपर्सनल रिलेशंस के चक्रव्यूह में फंसी हुई हैं। हम दूसरों की नज़र में कैसे दिखते हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या हम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यही हमारी जिंदगी के सारे चैलेंजेस का मूल कारण है। एडलर कहते हैं कि हम तभी खुद को इन्फीरियर फील करते हैं जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं। अगर इस दुनिया में आप अकेले होते तो ना कोई इन्फीरियॉरिटी होती, ना कोई सुपीरियॉरिटी, ना ही कोई कंपटीशन। आप जो होते बस वही होते। लेकिन जैसे ही दूसरा इंसान आता है, कंपैरिजन शुरू हो जाती है और उसके साथ आती हैं सारी प्रॉब्लम्स। एडलर ने इन्फीरियॉरिटी फीलिंग और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के बीच एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बताया है। इन्फीरियॉरिटी फीलिंग होना बिल्कुल नॉर्मल है। ये हमें मोटिवेट करती है बेटर बनने के लिए, स्ट्राइव करने के लिए। जैसे एक एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहता है, या एक स्टूडेंट और मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाना चाहता है। ये एक हेल्दी ड्राइव है। लेकिन जब ये फीलिंग इतनी डीप हो जाती है कि हम एफर्ट्स ही नहीं करते और बहाने बनाने लगते हैं,
या फिर उससे बचने के लिए ओवर कॉम्पेंसेट करते हैं, शो ऑफ करते हैं या दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तब वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाती है। जैसे कोई इंसान अपनी एक्सपेंसिव गाड़ी या ब्रांड न्यू चीजें दिखाकर खुद को सुपीरियर प्रूव करने की कोशिश करता है, या फिर दूसरों की बुराई करके खुद को उनसे बेहतर दिखाने की कोशिश करता है। वो असल में अपनी इन्फीरियॉरिटी को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इन सब का पर्पस है दूसरों से बेटर दिखना या दूसरों से अपनी वैल्यू प्रूव करना। और इस सब से निकलने का एक ही रास्ता है, सेपरेशन ऑफ टास्क्स। ये इस किताब का सबसे रेवोल्यूशनरी और लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। इमेजिन करो एक इनविजिबल लाइन जो आपके टास्क और दूसरों के टास्क के बीच खींची है। आपको बस अपने टास्क पर फोकस करना है। दूसरों का टास्क क्या है, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो उनकी जिम्मेदारी है। जब हम दूसरों के टास्क्स में इंटरफेयर करते हैं या उन्हें हमारे टास्क्स में इंटरफेयर करने देते हैं, तब हम दुखी होते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। एक बच्चा स्कूल जाता है। पढ़ना उसका टास्क है, नहीं पढ़ना भी उसका टास्क है। पेरेंट्स का टास्क क्या है? अच्छा एनवायरनमेंट देना, किताबें प्रोवाइड करना, सपोर्ट करना, उन्हें गाइड करना। लेकिन पढ़ाना और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना बच्चे का टास्क है। जब पेरेंट्स बच्चे पर प्रेशर डालते हैं, उसे फोर्स करते हैं, उसके रिजल्ट्स की टेंशन लेते हैं, तब वो दूसरे के टास्क में इंटरफेयर कर रहे होते हैं। इससे सिर्फ टेंशन और रिश्तों में कड़वाहट आती है। अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो रिजल्ट उसको भुगतना पड़ेगा, वो उसकी लर्निंग होगी। और यही लिबरेटिंग पार्ट है। हम दूसरों के रिजल्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप अपने पार्टनर को चेंज करना चाहते हो? उनके कपड़े, उनके हैबिट्स, उनके सोचने का तरीका? एडलर कहते हैं ये उनका टास्क है। आपका टास्क क्या है? उन्हें एक्सेप्ट करना, उन्हें प्यार करना, खुद को चेंज करना। जब हम दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हम उनके टास्क्स में इंटरफेयर करते हैं, और इससे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलती है, क्योंकि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। एक और एग्जाम्पल, आप किसी को कुछ एडवाइस देते हो। वो उस एडवाइस को माने या ना माने, ये उनका टास्क है। आपका टास्क सिर्फ एडवाइस देना था। उसके बाद आपको उसके रिजल्ट से खुद को डिटैच करना होगा। जब आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस का बोझ उतार देते हो, तब आपको असली आज़ादी मिलती है। ये फ्रीडम है, दूसरों को भी और खुद को भी। आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने का करेज मिलता है, बिना इस डर के कि लोग क्या सोचेंगे या क्या फील करेंगे। और यही ले आता है हमें इस किताब के नाम पर, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये वो कोर मैसेज है जो एडलर की फिलॉसफी का निचोड़ है। हमें हमेशा अच्छा देखने की, दूसरों की अप्रूवल पाने की आदत होती है। हम डरते हैं कि लोग हमें डिसलाइक करेंगे, हमें रिजेक्ट कर देंगे। इस डर में हम अपनी असली पहचान छुपाते हैं। वो करते हैं जो दूसरों को खुश करे, ना कि वो जो हमें खुद को खुश करे। लेकिन एडलर कहते हैं कि ट्रू फ्रीडम और हैप्पीनेस तभी आएगी जब आप इस डर से ऊपर उठोगे और डिसलाइक्ड होने का साहस करोगे। लोग आपको पसंद करें या ना करें, ये उनका टास्क है। आपका टास्क क्या है? अपनी लाइफ को अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से जीना। जब आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के पिंजरे से निकल जाते हो, तब आपको असली आज़ादी मिलती है। ये सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। सोचो, अगर आपको हमेशा दूसरों की अप्रूवल चाहिए तो आप कभी भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। आप दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाते उठाते थक जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप रूड हो जाओ या दूसरों की परवाह ना करो। इसका मतलब है कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी को प्रायोरिटी दो। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो, आप क्या चाहते हो, और आप उसके लिए खड़े होने का साहस रखते हो। और पैराडॉक्सिकली, जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हो और अपनी बाउंड्रीज सेट करते हो, तब आप दूसरों के लिए भी बेटर बन पाते हो, क्योंकि आप जेन्युइन होते हो और आप उन पर अपने एक्सपेक्टेशंस का बोझ नहीं डालते। आप आज़ाद हो तो आप उन्हें भी आज़ादी देते हो। रिलेशनशिप्स में अपने पार्टनर को चेंज करने की कोशिश मत करो, ये उनका टास्क है। आप खुद को चेंज कर सकते हो। अपनी एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करो। अगर आपका पार्टनर आपको रिजेक्ट करता है तो वो उनका टास्क है। आपका टास्क है अपनी वैल्यू को समझना और आगे बढ़ना। जब आप अपने पार्टनर की खुशी को अपना टास्क बना लेते हो तो आप कोडिपेंडेंट हो जाते हो और दोनों दुखी रहते हो। इंस्टेड एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप डेवलप करो, जहां दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी अपनी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हैं। वर्क प्लेस पर बॉस की क्रिटिसिज्म, क्या वो आपको कंट्रोल कर रही है? वो उनका टास्क है। आपका टास्क क्या है?
अपना काम अच्छे से करना, फीडबैक को अब्जॉर्ब करना अगर यूजफुल है। उनकी डिसअप्रूवल आपके वैल्यू को डिफाइन नहीं करती। कोवर्कर्स की पॉलिटिक्स या गॉसिप वो उनका टास्क है। आपका टास्क है अपने काम पर फोकस करना और प्रोफेशनल बाउंड्रीज मेंटेन करना। जब आप लोगों की ओपिनियंस को अपने टास्क का हिस्सा बनाना बंद कर देते हो तो आपको वर्कप्लेस पॉलिटिक्स से आज़ादी मिल जाती है। ट्रॉमा को रीफ्रेम करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। कभी मत कहो कि मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, बल्कि कहो मैं ऐसा हूं क्योंकि मैंने ये चॉइस की है और मैं इसे चेंज कर सकता हूं। आप अपनी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लो। आप विक्टिम नहीं हो, आप अपनी लाइफ के आर्किटेक्ट हो। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखो, ना कि एक बोझ के रूप में। सोचो, आप उन एक्सपीरियंसेस का क्या पर्पस बना रहे हो अपने प्रेजेंट में। अगर वो पर्पस आपको सर्व नहीं कर रहा तो आपको नया पर्पस चूज करना होगा। करेज टू बी डिसलाइक्ड को कल्टिवेट करना। शुरुआत छोटे कदम से करो। जब कोई आपको जज करे तो एक बार अपने अंदर देखो, क्या आप सच में उस जजमेंट से अफेक्ट होना चाहते हो, या आप उस जजमेंट को एक अदर पर्सन्स टास्क मानकर इग्नोर कर सकते हो। अपने लिए खड़े होना सीखो। जो आपको ठीक लगता है वो करो, इवन इफ इट मीन्स सम पीपल वोंट लाइक इट। ये ईगो नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये आपको ऑथेंटिसिटी की तरफ ले जाएगा। जब आप दूसरों की नजरों से आजाद हो जाते हो तब आप अपने लिए जीना शुरू करते हो, और तभी आप असली में खुश और आजाद हो पाते हो। कंट्रीब्यूशन टू अदर्स को अपनाना। ये मत सोचो कि कंट्रीब्यूशन मतलब कोई बड़ा दान या सोशल वर्क। छोटे छोटे जेस्चर्स भी कंट्रीब्यूशन होते हैं। एक स्माइल देना, किसी अजनबी को हेल्प करना, अपने काम को लगन से करना, अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखना, ये सब कंट्रीब्यूशन है। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो तब आपको अपने वैल्यू का एहसास होता है, और ये एहसास आपकी इनसिक्योरिटीज को कम करता है और आपको कम्युनिटी से जोड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है हैप्पीनेस का। जब आप कंट्रीब्यूट करते हो तब आप खुद को यूजफुल फील करते हो, और यही बिलोंगिंगनेस की फीलिंग देता है। तो इस किताब के मुख्य सिद्धांत हैं, आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता, बल्कि आप अपने गोल्स के हिसाब से चूज करते हो। सारी प्रॉब्लम्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से जुड़ी हैं, और हमें दूसरों और अपने टास्क्स के बीच एक साफ डिमार्केशन रखनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरों की डिसअप्रूवल के डर से मुक्त होकर जीने का साहस। अंत में, जब आप दूसरों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते हो तभी आपको असली खुशी और वैल्यू का एहसास होता है। ये किताब सिर्फ थियरी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको अपनी सोच को चैलेंज करने और एक आज़ाद, ज्यादा मीनिंगफुल जिंदगी जीने की राह दिखाती है। इस फिलॉसफी को ट्रूली अब्सॉर्ब करने के लिए मैं आपको स्ट्रांगली एनकरेज करता हूं कि आप इस किताब को खुद पढ़ें। इसमें एक फिलॉसफर और एक यंग मैन के बीच की कॉन्वर्सेशंस हैं जो इन कॉन्सेप्ट्स को और भी गहराई से समझाती हैं। इसमें बताए गए कॉन्सेप्ट्स आपकी लाइफ को एक नया मोड़ दे सकते हैं, अगर आप इनको समझने और अप्लाई करने की हिम्मत रखते हो।